अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब लोग देख रहे हैं कि अभी शाहजेब खानज़ादा जो हैं वो कहीं शॉपिंग कर रहे थे बाहर और उनसे किसी ने 2-4 सवालात पूछ लिए। जो वो ये काम करते आए हैं उन्होंने सवाल पूछ लिए, तो लोग बड़ा शोर मचा रहे हैं उसके ऊपर जो 2 दिन कल से जो मैं देख रही हूँ एक हंगामा मचा हुआ है कि जनाब इतना गलत कर दिया। उनकी बेगम उनके साथ थी, उनकी वाइफ के सामने ये बात कर दी। उनकी वाइफ क्या सोचेगी, उनकी फैमिली क्या सोचेगी, कितनी गलत बात कर दी। और किसी का मैं ट्वीट देख रही थी कि उन्होंने कहा कि पीटीआई वर्कर ने जो किया बहुत गलत किया। अच्छा, पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि ये पीटीआई का वर्कर नहीं है, ये एक आम इंसान की आवाज़ है, एक आम जो शहरी है, जो जानते हैं, जो समझते हैं, जो समझ रहे हैं कि ये जो सहाफ़ी हैं ये अपना सहाफ़त का रोल अदा करने के बजाय किसकी टाउटगिरी कर रहे हैं, ये वो लोग हैं। इसमें वो पीटीआई के वर्कर ने कुछ नहीं किया। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं। और उनकी फिर बेगम आई, उनकी बेगम ने कहा अच्छा, बेगम जो उनकी बहुत मुझे बड़ी पसंद है, उनका बड़ा अच्छा एक ड्रामा आ रहा है और उसमें वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है, बड़ी अपने तरफ से जैसे वो इंसानी हकूक की चैंपियन बन रही है। रेप के बारे में वो ड्रामा है। तो वो आई, उन्होंने कहा कि ये हरासगी है, हरासमेंट आप कर रहे हैं, हरासमेंट है। तो मैंने सोचा कि उनकी बेगम को भी शायद पता ही नहीं है, उनकी बेगम को कि उनका हस्बैंड क्या करता रहा है, हरासगी क्या होती है। ये उनका जरा बयान सुने पहले, फिर उसके बाद बात करते हैं। की गई है कि मुलजिमा के वकला की जानिब से दलाइल के दौरान दरख्वास्त गुजार की माहवारियों के बारे में 2 मौक़िफ़ अपनाए गए हैं। पहले मौक़िफ़ के मुताबिक 40 साल की उम्र के बाद एक खातून मेनोपॉज से गुजरती है जिससे उसकी माहवारियां खत्म हो जाती हैं, जबकि दूसरे मौक़िफ़ में एक फैसले का हवाला दिया गया है जिसके मुताबिक खातून दरख्वास्त गुजार की माहवारी में बेकायदगी है और उनकी माहवारी के हवाले से कोई इबहाम है। दरख्वास्त गुजार बुशरा बीबी के वकला ने इस एक हवाले पर जोर दिया, लेकिन इसकी कोई मंतक या वजह पेश नहीं की गई। जहां दरख्वास्त गुजार के 2 मुतज़ाद मौक़िफ़ हों तो वहां बेहतर होगा कि मुतल्लिका माहिरीन पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड की राय या रहनुमाई ली जाए ताकि दूसरी शादी के वक्त मुलजिमा बुशरा बीबी की माहवारी की सूरत हाल वाज़ेह मालूम हो सके। इंसाफ का उसूल मुतालबा करता है कि हुकूमती मेडिकल बोर्ड के जरिए मेडिकल एक्सपर्ट्स बुशरा बीबी का जायजा लें। ये इस केस का फैसला करने के लिए जरूर। तो जनाब आपने सुना, अब आप सोचें कि हरासमेंट क्या होती है। एक औरत, एक 50 साल की औरत जिसका जो पर्दादार औरत, फर्स्ट लेडी, खातून अव्वल, उसके पीरियड्स डिस्कस और माहवारी डिस्कस हो रही है। कभी आपने सोचा था कि पाकिस्तान में ये आपको देखना पड़ेगा? कभी आप लोगों में से किसी ने, और उस पर किसी ने नहीं कहा कि आप हरासमेंट कर रहे हैं। और ये जनाब शाहजेब खानज़ादा साहब कह रहे हैं कि वो तो मैं सिर्फ कोर्ट की तफसील बयान कर रहा हूँ। तो कोर्ट की तफसील कभी आपने बयान की? जो आपने कभी बयान किया कि जो इमरान खान की बहनें वहां बैठती हैं, कोर्ट में बैठती हैं या डियाला में बैठती हैं, उनके साथ क्या होता है? कभी आपने तफसील से बयान किया कैसे वो बैठती हैं? कभी सड़क पर बैठी होती हैं लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जाता। कभी आपने ये बयान किया? जैसे आज ही मैं देखती इंतजार पंजोता का था कि वो वकालतनामा कह रहे हैं कि इमरान खान से साइन करवा के लाओ, इमरान खान से मिलने देते नहीं और कह रहे हैं वकालतनामा साइन करा के। कभी आपने ये चीजें रिपोर्ट की कोर्ट की, इस तरह की प्रोसीडिंग? आपको शर्म नहीं आई कि आप एक माहवारी डिस्कस कर रहे हैं किसी औरत की और आप कह रहे हैं कि आपकी हरासमेंट हो रही है आपकी वाइफ के साथ? आपको कह दिया किसी ने, शुक्र है आपकी वाइफ से नहीं पूछ लिया कि आपकी माहवारी की तारीखें क्या है। हरासमेंट ये होती है जनाब, इसको कहते हैं हरासमेंट। और हरासमेंट जो 2 दिन से जो चीखो पुकार कर रहे हैं ना जो लोग, उनको मैं कहूंगी कि चीखो पुकार एक औरत के जो बापर्दा औरत है उसकी तस्वीर भी ऐसी दी है कि जान के लोगों को लगे कि हाँ जी ये जादू कर रही है, जादू टोना करती हैं, ये काले बकरे देती हैं, तो ये ऐसे करती हैं वैसे करती हैं। और बात ये कि मतलब इस चीज को इतना हवा जिन चीजों को बनाया जा रहा है बगैर किसी कोई उसकी तुक नहीं बनती, कोई उसका सबूत वगैरह तो छोड़ दें, उससे फर्क क्या पड़ता है इस मुल्क को? उससे फर्क क्या पड़ा? ऐसा कोई उसने कोई करप्शन के केस निकाल नहीं सके, कुछ नहीं सका। 2 दिन से जिन लोगों ने इस पे हंगामा मचाया हुआ था, आज वो शाहजेब खानज़ादा की हरासमेंट पे शोर कर रहे हैं। इतने दोगली, इतनी हिपोक्रेसी, इतने, मैं कहती हूँ कि ये इन लोगों की को कुछ समझ नहीं आती कि वो ये लोग क्या कर रहे हैं। इतने हिपोक्रेट, इतने 2 चीज, यानी एक के लिए उनके असूल हो रहे हैं, दूसरे के लिए असूल हो रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये कहूंगी कि आप जब कोई, सारे लोग ये जितने भी सहाफी हैं, जितने लोग भी ये कर रहे हैं, ये समझ लें कि आप जो काम अभी कर रहे हैं ना, ये आपको कहीं ना कहीं आपके सामने आएगा। और ये तो बहुत छोटी सी बात थी, छोटी सी बात, उस बंदे ने तो कोई आपको कुछ नहीं कहा। आपने एक बापर्दा औरत के बारे में इस तरह की बातें की, गलीज बातें की, आपको शर्म नहीं आई? तो उसने तो एक बात आपसे पूछी, तो इसमें ऐसी क्या हरासमेंट होगी? इंसाफ कहीं से नहीं मिलना। लोगों ने देख लिया अदालतें इंसाफ नहीं दे रही, कोई इंसाफ देने को तैयार नहीं है, तो लोगों ने ये इंसाफ लेने का ये तरीका कि आपको सिर्फ पूछना, आपसे पूछा है कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, पूछी तो आपको कितनी अगर आप यही आपकी बीवी से पूछ लेते कोई बात तो आपको कैसा लगता? तो सिर्फ 1 मिनट के लिए सोचें कि जब आप किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो आपके अपने ऊपर भी आ सकती है, और अपने ऊपर आती है तो बहुत तकलीफ होती है।